हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। मेरा नाम है अजीत सिंह और मैं आपका मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। पुरानी फिल्मों की श्रृंखला में आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं 1989 में बनी फिल्म मैं आज़ाद हूं, जो एक हॉलीवुड की फिल्म मीट जॉन डो से लूजली इंस्पायर्ड थी, जिसे H.A. नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था, टिनू आनंद ने डायरेक्ट किया था, जावेद अख्तर ने स्टोरी स्क्रीन पर डायलॉग्स लिखे थे और इसके मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी, अनु कपूर, मनोहर सिंह, अनुपम खेर, अजीत वच्छानी, के रैना एट्सेट्रा। ये एक सीरियस सोशल ड्रामा फिल्म है जो पॉलिटिक्स, मीडिया और उसका आम आदमी पर इम्पैक्ट क्या होता है, इसके ऊपर बेस्ड है। शबाना आजमी एक जर्नलिस्ट एक न्यूज़पेपर में काम करती है, जिसे नई मैनेजमेंट खरीद लेती है जिस न्यूज़पेपर को, और उनकी नए ओनर्स की पॉलिसी के हिसाब से काफ़ी लोगों को नौकरी से निकाला जाने वाला है और शबाना आजमी उनमें से एक है जिसे नौकरी से निकाला जाएगा। और उसके लास्ट डे को एडिटर बोलते हैं कि आज तुम्हारा लास्ट डे है, तो जाने से पहले अपना फाइनल कॉलम लिखती जाओ तुम। तो वो काफ़ी प्रिंसिपल वाली औरत होती है, जर्नलिस्ट होती है, लेकिन जाते जाते सोचती है चलो कुछ मसाला लगाकर एक आर्टिकल लिख देती हूँ। तो वो एक आर्टिकल लिखती है, एक कॉलम लिख देती है जाते जाते, जिसमें उसने एक लेटर पब्लिश कर दिया जो आज़ाद नाम के किसी इंसान ने शबाना आजमी को लिखा था, जहां उस लेटर में उस इंसान ने अपनी नाराज़गी जताई थी सिस्टम से और ये भी कहा था कि 26 जनवरी को एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम वो एक इनकम्प्लीट बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देगा, आत्महत्या कर लेगा। इस खबर से शहर में, बिजनेसमैन में, पॉलिटिशियंस में, लोगों में एक तहलका सा मच जाता है, हलचल सी शुरू हो जाती है। तो ओनर उसे बुलाते हैं शबाना आजमी को, बोलते हैं लेटर किसने लिखा, कहाँ है वो इंसान। तो शबाना आजमी बोलती है ये तो एक झूठा लेटर है, इट्स फेक लेटर, कोई आज़ाद नाम का आदमी मुझे नहीं मिला, किसी ने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी, मैंने जस्ट पे डाल दिया क्योंकि आपने बोला था कुछ ऐसा लिखने के लिए, तो मैंने लिख दिया क्योंकि मेरा लास्ट डे था। तो उसे रिटेन करते हैं जॉब पे, बोलते हैं तुम्हारी नौकरी नहीं जा रही, अब तुम्हारा काम यह है कि रोज़ कुछ ना कुछ जनता को आज़ाद के बारे में परोसो, लेट दम लर्न अबाउट आज़ाद, उनमें एक एक्साइटमेंट क्रिएट करो। और शबाना आदमी वही करती है, रोज़ कुछ ना कुछ देती है और धीरे धीरे आज़ाद एक टॉक ऑफ द टाउन कैरेक्टर बन जाता है। अब ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे इंसान की जिसे आज़ाद बना के लोगों के सामने पेश किया जाए। वो शबाना आदमी को बोलते हैं कि ढूंढो, आज़ाद को ढूंढो अभी। सो ही स्टार्ट लुकिंग फॉर समवन जिसे वो आज़ाद बना के लोगों के सामने पेश किया जाए। तो वो एक दिन देखती है अमिताभ बच्चन को, जो दूसरे शहर से आया होता है उनके शहर में। ही इज़ ट्राइंग टू पिक वन एप्पल, वो बहुत भूखा है, वो खाने की कोशिश कर रहा है और ये भी उसके जहन में है कि कोई देख तो नहीं रहा उसे। तो समझ जाती है कि एक मजबूर लाचार है एंड ही इज़ अ स्ट्रेंजर इन दिस सिटी। उसे लेकर अपने घर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा एक छोटा सा काम है, तुम्हें एक स्पीच देनी है आज़ाद के नाम से, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना चले जाओ, तुम्हें हम रखेंगे भी 7 दिन के लिए, खाना पीना भी देंगे और प्लस थोड़े से पैसे भी देंगे। तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं मिस्टर बच्चन की, चलो भाई कोई बुरी बात नहीं है, एक भाषण देना है और पैसे भी मिल रहे हैं, सो लेट्स डू इट। तो जब वो भाषण देने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आने के दौरान कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी। तो जब भाषण देते हैं, एक उन्हें कुछ लिख के दिया गया होता है कि तुम्हें यही भाषण देना है, और लोगों ने ये अरेंजमेंट कर ली थी, जो बड़े बड़े लोग थे, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सब ने ये अरेंजमेंट करके रखी थी कि जैसे ही भाषण कंप्लीट होता है इसे अरेस्ट कर लेना है अमिताभ बच्चन को। तो सारे बंदोबस्त किए जाते हैं कि जैसे भाषण दे इसे अरेस्ट कर लो। तो उसे कुछ लिख के दिया जाता है बोलने के लिए, एवरीबडी इज एक्साइटेडली वेटिंग कि क्या बोलता है। तो वो जो लिख के दिया जेब में डालता है और अपने मन से एक भाषण देना शुरू करता है अमिताभ बच्चन वहाँ पे। और वो इतना पावरफुल रहता है, इट गेट्स कनेक्टेड टू द पीपल, और लोग एकदम दीवाने हो जाते हैं जो हॉल में मौजूद थे लोग उसके भाषण से। सो तुरंत इंस्ट्रक्शन आती है पॉलिटिशियन की तरफ से कि इसे अरेस्ट ना किया जाए।
उसे अरेस्ट नहीं करते अमिताभ बच्चन को। और अब उनसे बोलते थोड़े दिन और रुको, धीरे धीरे दे स्टार्ट यूजिंग अमिताभ बच्चन फॉर द ओन यूज। पॉलिटिशियन अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, मीडिया वाले अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। शबाना आज़मी बीच में सैंडविच है, लेकिन उसे अपनी जॉब बचानी है, वो भी कहीं समझौता कर लेती हैं, वो भी शी इज़ इन्वॉल्व। सो धीरे धीरे अमिताभ जो है आज़ाद के रूप में पॉपुलर होना शुरू करते हैं, लोगों से मिलना शुरू करते हैं, तो उनकी तकलीफ़ों को एक तरह से वो अपना लेते हैं और अब उनकी आवाज़ बन जाते हैं वो। यहाँ पे चालू होता है प्रॉब्लम। अब सिस्टम को आज़ाद से प्रॉब्लम है। शबाना आज़मी उससे बोलती है अब तुम चले जाओ, तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब अमिताभ बोलते हैं कि अब मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ही आज़ाद हूँ। इतने तकलीफ़ें मेरे लोगों की देखी है, नाउ आई कैन नॉट गो। अब इनकी उम्मीद मैं हूँ, तो मैं अब लड़ूंगा। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन चालू होता है, ऑपोजिशन चालू होती है अमिताभ के खिलाफ। और फाइनल वो दिन भी आता है 26 जनवरी, जब उसे कूद के सुसाइड करना है। और ही पब्लिक उसे मरने नहीं देना चाहती। जो पॉलिटिशियंस है, सिस्टम है, दे डू नॉट वांट हिम टू डाई। उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मार पीट होती है उसके साथ, लड़ाई झगड़े करते हैं, बट समहाउ ही मैनेजेस एंड ही गोज अप द बिल्डिंग, जंप्स एंड कमिट सुसाइड। और जाने के पहले वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके जाते हैं, जो पब्लिक के लिए छोड़ कर जाते हैं, जो उनके डेथ के बाद एक स्टेडियम में दिखाया जाता है। और उसमें एक चीज़ वो बताते हैं कि हर इंसान को ये कहना है कि मैं आज़ाद हूँ, तुम फ्री हो, तुम आज़ाद हो। आज़ादी का मतलब समझाते हैं उन्हें। बहुत ही बेहतरीन डायलॉग लिखे हैं वो, अगर आप देखेंगे तो इट्स अ माइंड ब्लोइंग मूवी। ये कोई मास मसाला एंटरटेनर नहीं थी, इट्स अ सीरियस ड्रामा फिल्म। इसमें पॉलिटिक्स है, मीडिया का रोल है, कितने गंदे होते हैं ये रोल, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आज के दौर में अगर देखें तो काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो उभर के सामने आया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आज हमें पता चलता है कि हाउ थिंग्स आर प्लेड, हाउ गेम्स आर प्लेड। पहले ज़माने में हमें ऐसा पता नहीं चलता था, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था 89 में, या जिस दौर की फिल्म बनाई गई है। वी वर ऑल्सो नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट एट्सेट्रा। तो इस फिल्म की तारीफ करनी चाहिए 100%। फिल्म में कोई एक ही गाना है जो कैफे आदमी ने लिखा है, कितने बाजू कितने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से। फिल्म में 3 बार होता है और अमिताभ बच्चन की आवाज़ में इसे गाया गया है। बहुत ही बेहतरीन गाया उन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त गाना है ये। जब जब होता है आपके गूज़बम्प देता है आपको। स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग्स की बात की जाए तो जावेद अख्तर छा गए पूरी तरह से। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वर्क बाय जावेद अख्तर। उन्हें बेस्ट डायलॉग्स के लिए अवार्ड भी मिला था जावेद अख्तर को इस फिल्म के लिए। बहुत ही बेहतरीन अडेप्ट किया है उन्होंने मीट जॉन डो की स्टोरी को, इंडियन मसाला के साथ तड़का लगा के जो पेश किया है, बहुत ज़बरदस्त किया है। परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सबने अच्छा काम किया है। मनोहर सिंह की तारीफ करनी पड़ेगी, बेहतरीन काम, उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन तो माइंड ब्लोइंग है। शबाना आज़मी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, 10 आउट ऑफ 10 टू शबाना आज़मी। एंड अमिताभ बच्चन सिंपली आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल। आप देखें, सिर्फ अमिताभ बच्चन एक ऐसा इंसान है जो खुद को सरपास कर सकता है। अगर आप ये फिल्म देखें तो आप देखेंगे, हर फिल्म जब उनकी आप देखें तो लगता है कि दिस इज़ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, अब इससे बेहतर नहीं हो सकती। जब उनकी नेक्स्ट फिल्म आती है, वो अपनी पिछली परफॉर्मेंस को सरपास करके उससे बेहतर परफॉर्म करते हैं। दैट्स समथिंग दैट ओनली अमिताभ बच्चन कैन डू। और किसी में ये टैलेंट नहीं है, किसी में एबिलिटी नहीं है जो अपने आप को सरपास करने की क्षमता रखता हो। सबसे बड़ी बात इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है आज़ाद और सुहासिनी, जो आज़ाद का कैरेक्टर लिखा गया है वो इतना बेहतर लिखा गया है, इतना उभर कर स्क्रीन पे आता है। द वे ही हैज़ बीन पोर्ट्रेड एंड द वे मिस्टर बच्चन हैज़ परफॉर्म्ड एज आज़ाद, और जिस तरह से टीनू आनंद ने डायरेक्ट किया है उन सीन्स को, काबिल तारीफ है। अनबिलीवेबल, माइंड ब्लोइंग स्टफ। टीनू आनंद इससे पहले शहनशाह जैसी फिल्म बनाई है उन्होंने, दुनिया मेरी जेब में बनाई, कालिया बनाई है, वो मास मसाला एंटरटेनर थी, बट ये एक सीरियस फिल्म थी, बहुत ही बेहतरीन बनाई है उन्होंने। आज भी अगर आप फिल्म को देखें तो आपको लगेगा कि आप आज के हालात देख रहे हैं। इट्स ए प्रेजेंट डे स्टोरी, एनी डे स्टोरी वेयर अ कॉमन मैन इज सफर्ड। पॉलिटिक्स, मीडिया किस तरह के रोल प्ले कर सकते हैं टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली बोथ। इट्स क्रिस्टल क्लियर मेंशन्ड इन दिस। ये अमिताभ बच्चन की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस है।
अनडाउटेडली माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। ये फिल्म अनफॉर्चुनेटली उस टाइम चली नहीं थी, लेकिन शायद इसे री रिलीज़ किया जाना चाहिए, तो शायद ये फिल्म एक बार चल जाए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस फिल्म को ज़रूर देखें, यूट्यूब पर अवेलेबल है। इट्स अ मास्टरपीस, माइंड ब्लोइंग मूवी है, ज़रूर देखें। इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क, गुड स्टोरी, गुड स्क्रीन प्ले, गुड डायलॉग्स, गुड परफॉर्मेंसेज, good direction, everything top class, except the result at box office, which was a failure at box office. But that does not take away the positive of this movie, which is absolutely brilliant. मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 नंबर देता हूँ, 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म, प्लीज़ आप देखें, एंड आई गारंटी you will not be disappointed. Thank you very much for watching this video, and have a great day.